नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ मैं निशा सिंह और ये प्रोग्राम निष्पक्ष। और हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है हिंदू मुसलमान। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा ये फैसला दिया गया कि जो भी कावड़ यू के रास्ते से जो भी शहर आएंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट आएंगे, वहां पर लगाने वाले दुकानदार को अपना नाम दुकान के आगे लगाना होगा। कांग्रेस इस पर ये तर्क दे रही है कि ये जो फरमान है ये तो पुराना है, नियम तो कांग्रेस की सरकार के दौरान था, 2006 में बना, 2011 में इम्प्लीमेंट हुआ, तो आखिरकार अब इतनी ज्यादा हाय तौबा क्यों हो रही है। इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित भी होंगे और साथ ही साथ मेरे साथ दो खास मेहमान भी होंगे, तो उनका भी परिचय करा देंगे, उनका भी स्वागत कराएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित है। अमित, ओवर टू यू। बिल्कुल सही कहा आपने निशा। और इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं किस तरीके से देश भर में हिंदू मुसलमान हो रहा है। इसीलिए हम सवाल भी पूछ रहे हैं कि भाई यूपी की सरकार की ओर से अगर कोई फरमान आता है तो उसको लेकर देश में हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है, क्योंकि आदेश तो सबके लिए लागू है ना। इसमें ये थोड़ी कहा गया है कि भाई मुस्लिम जो है वो अपनी पहचान को उजागर करें, इसमें तो सबके लिए कहा गया है। अगर इस तरह का कोई आदेश जारी किया गया है स्थानीय प्रशासन की ओर से, तो भाई उसमें ये थोड़ी कहा गया है कि सिर्फ मुसलमान ही अपनी पहचान को उजागर करेंगे। सिर्फ मुसलमान मेरे साथ तीनों जने गए हैं, आपकी है, या सलीम की है, या अब्दुल की है, आरिफ की है, या हुसैन की है, या नासिर की है, तो भाई उसमें ये बोला गया है कि सिर्फ मुसलमान अपनी पहचान को जानते हैं। ये तो सबके लिए कहा गया है, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। तो पूरे मसले को लेकर कि हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है और क्या वाकई में ये राजनीति का विषय है, क्योंकि जैसा कि हमने कल भी निशा इसको लेकर चर्चा की थी, आपको पता होगा कि भाई परमानेंट तो नहीं है ना, ये तो स्थायी तौर पर ये कहा गया है कि भाई जब तक ये कांवड़ यात्रा चल रही है तब तक आप सावधानी बरतिए, आप अपनी पहचान को उजागर रखिए। और उसमें दिक्कत क्या है भाई, जिसको आपसे खरीदना होगा भाई, हर एक सोच होती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं भाई मुझे इससे चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा धर्म जो है भ्रष्ट हो सकता है, या मैं जो भी इस पवित्र महीने में जो भी कुछ करता हूँ वो उससे प्रभावित हो, वो नहीं खरीदेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई इंसान जो है वो व्यक्ति स्वतंत्र है, आजाद है, अपनी चीजों को आगे ले जाने के लिए अपने करना वो समझदार है, तो अपने तरीके से चीजों को वो करता है। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे को और हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वाकई में राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, बस ये कि एक अगर इसको बिल्कुल, तो राजनीतिक मुद्दा है या नहीं, इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ दो राजनीतिक है, एक बीजेपी से और एक कांग्रेस से। बीजेपी से हमारे साथ राधेश्याम अरोड़ा जी हैं और कांग्रेस से हमारे साथ अनवर मिर्जा जी हैं। आप दोनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। नमस्कार जी, नमस्ते जी। अनवर जी, सबसे पहले आपके पास है, नाम बताओ, पहचान बताओ, पारदर्शिता रखो, इसमें दिक्कत क्या है? मैडम, मैं अपनी शुरुआत करूंगा। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब उपजया कौन भले कौन मंदे। देखिए जो फरमान इन्होंने निकाला है आज भारतीय जनता पार्टी और योगी साहब, क्योंकि वहां पर जो इलेक्शन अभी पार्लियामेंट का हुआ उसके अंदर जो इनकी करारी हार हुई है, तो उसको ये देखते हुए इन्होंने 10 सीटों का इलेक्शन है, अब इन्होंने 10 सीटों के इलेक्शन को देखते हुए फॉर्मूला निकाल दिया। क्या कावड़, मैं पूछना चाहता हूं आपसे और आपके प्रवक्ताओं से, कि कावड़ आज पहली बार ही आ रही है क्या? आज से पहले भी कावड़ आई है, हमेशा कावड़ आती रही, उसी रूट से कावड़ आई है, उसी रूट के ऊपर हिंदू मुस्लिम भाइयों का प्यार मोहब्बत बना रहा, हर रेड़ी पटरी लगी रही, हर बंदे ने फल भी खाए, हर बंदे ने पानी भी पिया, मुसलमानों भाइयों ने प्यार मोहब्बत की पैगाम भी दिया, सब मिलजुल कर कावड़ को सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। लेकिन आज ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई? मैं टीवी पर भी देख रहा था कि कावड़ अयोध्या हरिद्वार से कावड़ लेके कुछ कावड़ भाई मेरे निकले हैं, रास्ते में फल की दुकान मिली, उस पर सलीम दुकान, उस पर सलीम रेडी लिखा हुआ था, लेकिन मेरे कावड़ भाइयों ने उसी से फल लेकर खाए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। दिक्कत परेशानी किसको है? दिक्कत परेशानी है बीजेपी को, दिक्कत परेशानी है दो राज्यों को, देखिए उत्तराखंड को और यूपी को। अभी तक बिहार के अंदर इन्होंने अपनी बात रखी है। बिहार के प्रवक्ता जो है बीजेपी के, जो वहां के प्रदेश हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में भी ये चीज लागू होनी चाहिए, लेकिन बिहार में लागू नहीं हो रही, हरियाणा में लागू नहीं हो रही है, राजस्थान में लागू नहीं हो रही है, मध्य प्रदेश में लागू नहीं हो रही है, चलिए में लागू नहीं हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। जब कावड़िए आ रहे हैं, फल ले रहे हैं,
फिर आखिरकार परेशानी किस बात की है कि जब आप जिन लोगों के लिए कानून बनाएंगे, आप कह रहे हैं उन लोगों को दिक्कत हो ही नहीं रही है, वो लोग ऐसा कर ही नहीं रहे, फिर किस बात की परेशानी है? मैं जानना चाहूंगी राधेश्याम जी के पास। राधेश्याम जी, पारदर्शिता बरतने की बात में आखिरकार की परेशानी जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, जो विपक्ष है, वो कर क्यों रहे हैं? एक तरफ स्वीकार भी कर रहे हैं कि कावड़ी उनसे फल ले भी है, तो कावड़ी फल ले रहे हैं तो लेंगे भी, फिर परेशानी किस बात की? लाने दीजिए, जो नियम लाना है, जो कानून लाना है, लाने दीजिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं निशा सिंह जी, और मिर्जा साहब ने अभी अभी कहा कि जो फल की ठेलियों पर लिखा हुआ है, मुसलमानों का नाम लिखा है, और वहां से भी लोग बाग जो है फल फ्रूट खरीद रहे हैं। वाकई फिर इनको क्या परेशानी है? लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा अमित शर्मा जी, कि ये जो आज अध्यादेश हमारे उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है, उत्तराखंड में लागू हुआ है, ये अध्यादेश पूरे देश में लागू तो कांग्रेस की सरकार ने 2006 में लागू किया था। अगर आपको याद हो, मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 2006 में यह अध्यादेश लागू हुआ था कि हर दुकानदार, हर ठेले वाला अपना नाम, पता, एड्रेस, प्रोप्राइटर ये सब लिखेगा, और यहाँ तक कि वहां पर जो सामान का रेट है वो भी लिखा जाना चाहिए, वो भी लिखा होना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आ रही मिर्जा साहब, ये तुम्हें परेशानी क्या? और जहां तक भाईचारे की बात है, वो भाईचारा अपने पास ही रखो, हमें तुम्हारे भाईचारे की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कि तुम अंदर से कितनी घृणा करते हो हमारे हिंदुओं से बहुत। और हमारा ये जो पवित्र महीना चल रहा है कावड़ वाला, इसमें ये हमारी शुद्धता का बहुत बड़ी बात है। और तुम्हारे यहाँ हर सब्जी पे, हर फल फ्रूट पे कभी थूकते हैं, और कभी वो तुम्हारे तो जो मौलाना साहब हैं वो खुद कहते हैं कि ये थूकना तो हमारी आस्था का विषय है। बताइए ऐसी कौन सी आस्था है जो थूकने से इनकी आस्था लगती है? अरे हमारा पवित्र ये धाम वो चल रहा है, हमारी यात्रा, कावड़ यात्रा। एक मिनट, अभी आप चुप रहिए मैडम, अभी चुप रहिए। ठीक है, मिर्जा जी आप भी अपनी बात कहना, पूरा मौका मिलेगा बात रखने का। आपको भी पूरा मौका मिलेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा ये जो कावड़ का पवित्र महीना है, ये बहुत ही पवित्र महीना होता है। हम नहीं चाहते कि हमारे पवित्र साधनों में इनकी तरफ से कुछ थूका जाए, तो पेशाब किया जाए। ये ऐसी हरकत करते हैं, मेरी समझ में नहीं आती। और देखिए हलाल का भी इन्होंने एक वो निकाला था, उस हलाल के बारे में भी वो रोक लगा दी गई हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने। लेकिन आप ये समझते नहीं मिल जाता, अरे भाई ये भाईचारा यार तुम अपने पास ही रखो। ये भाईचारा वहां पे है जहां पर चार मुसलमान हैं और 100 हिंदू हैं, वहां तो भाईचारा आप निभाते हो। जहां पर 100 मुसलमान हो और 4 हिंदू, वहां आप भाईचारा नहीं निभाते। कश्मीर का हाल देखो। अनवर जी जब जवाब देने का बीच में प्लीज टोकिएगा, जिससे बात क्लियरली जनता के सामने रखी जा सके। जी अनवर जी। बहुत अच्छा पर ये बोल रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कि हमारे को धर्म की, हमें तुम्हें भाजपा की सरकार की जरूरत नहीं है, जिन्होंने आके नफरत बोली है हमेशा जिंदगी के अंदर। आके तुमने सिर्फ भ्रष्टाचारी करी है, तुमने हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश करी है। अरे मुसलमान और हिंदू तो एक प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं, क्या आज से पहले कावड़ नहीं आ रही? तुम्हारे से ज्यादा मुसलमान कावड़ियों का स्वागत करते हैं। आके देख लेना कभी दिल हो तुम्हारे अंदर तमन्ना, तुम कावड़ का भंडारा भी नहीं लगा सकते जितना मुसलमान कावड़ का भंडारा लगाते हैं यूपी के अंदर। और दिल्ली के अंदर आके देख लेना, मैं खुद अनवर मिर्जा तिलक नगर रजौरी के अंदर भंडारा लगाता हूँ, कावड़ियों की सेवा करता हूँ, हाथ पैर दबाता हूँ कावड़ियों के। तुम क्या हमारे को बांटोगे? तुमने हमेशा नफरत की राजनीति करी है, तुम हमेशा थूकते हो, तुम हमेशा लोगों को भटकाने की कोशिश करते हो, हमेशा हिंदू मुसलमान का तुमने काम करा है। अरे मुसलमान तो स्वागत करता है कावड़ भाइयों के लिए, अपनी दुकानें। मैडम पिछली बारी जो फरमान निकला था कि पर्दे लगा दीजिए, दुकानों को बंद कर दीजिए, क्या कानून का पालन नहीं किया गया था पिछली बारी? लेकिन इसी बारी ड्रामा चलना है इनके पास, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को करारा मान चुकी है। बद्रीनाथ में ये हार जाते हैं, अयोध्या में हार जाते हैं, खाटू श्याम में हार जाते हैं। जिस भगवान के चरणों में गए माथा टेकने, वहीं से इनको निराशा मिली है। तो ये क्या भगवान का चोला पहन के हमारे बीच में आएंगे? हिंदू मुसलमान मोहब्बत के साथ जिंदगी काट रहा है, और हमेशा कावड़ भाइयों की जितनी सेवा मुसलमान भाई यूपी के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी, आप आके देखिए कि कहाँ कहाँ कैंप लगते हैं, कहाँ कहाँ मुसलमान भाई उनका स्वागत करते हैं। अरे बीजेपी वालों ने कभी स्वागत करा किसी का? आपने तो नफरत फैलाने का काम करे जिंदगी के अंदर, सिर्फ नफरत फैलाई है। हाथरस के बाबा को तो अरेस्ट कर नहीं पा रहे, इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है इनके योगी सरकार के अंदर कि बाबा को अरेस्ट कर दिखाएं। लाओ ना बाबा को पकड़ के, जिसने इतनी हत्याएं करा दीजिए, उसके लिए जवाब नहीं है मैडम इनके पास।
बिहार की जेडीयू सरकार कह रही है कि इनको फरमान वापस लेना पड़ेगा। मैं देखता हूँ बिहार के अंदर ये लागू करके दिखाए ना, इनकी हिम्मत है, लागू कराओ बिहार के अंदर। नीतीश तो तुम्हारे हैं, मेरे थोड़े नीतीश कुमार। ये यहाँ पर बैठकर ये चोला मत लगाना कि मुसलमान ऐसा करता है, मुसलमान ऐसा करता है। मुसलमान जितना प्यार मोहब्बत के साथ और हिंदू जितना प्यार मोहब्बत के साथ रहता है, ये फरमान तुम्हारे यहाँ से निकलते हैं बीजेपी वालों के। किसी तरीके भी हिंदू मुसलमान बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? मनमोहन सरकार ने ये नियम लाया गया 2011 में, इसको इम्प्लीमेंट किया गया, तब कितना सुन लीजिए मनमोहन जी का भी सुन लीजिए। अगर कांग्रेस की सरकार इसको लेकर आई थी तो लागू नहीं हो पाया। 10 साल से तो मोदी योगी जी की सरकार बैठी है, क्यों नहीं लागू कर पाए? 10 साल से मोदी जी की सरकार पड़ी है, क्यों नहीं लागू कर पाए? आज ही कौन सी दिक्कत परेशानी आ गई थी? आज दिक्कत परेशानी है जो यूपी के अंदर इनके हालात हुए हैं, तो यूपी के अंदर ये लोकसभा का इलेक्शन बुरी तरीके से हारे, जनता ने इनको निखार कर भेजा है। अयोध्या के अंदर जो इन्होंने लोगों के साथ अत्याचार करा है, उस अयोध्या के लोगों ने इनके साथ अत्याचार भुगता है, इनको जवाब दिया है। बद्रीनाथ के लोगों ने इनको जवाब दिया है, इनको खाटू श्याम के लोगों ने जवाब दिया है। और आने वाला वक्त ऐसा होगा कि ये सोचेंगे हाथ रखते कि इनके साथ होने क्या जा रहा है। अब हिंदू मुसलमान बटेगा नहीं, ये 4 पिलर हैं इस हिंदुस्तान के, इन 4 पिलरों को तुम तोड़ नहीं सकते। क्यों कर रहे हैं? तुम एक तरफ तो हार रहे हैं कि हारी है वो, अपने हारी, तो हारने के बाद व्यक्ति अपने फैसलों से सुधारता है। वो तो इस तरह से कदम उठा रही है, कहीं ना कहीं उनके लिए और नहीं करने जाएगा। जी अनवर जी। मैडम, ये सामने आ रहा है कि 10 सीटों का जो इलेक्शन है इसीलिए इस ड्रामे को खेला गया है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। सारे कावड़ भाई मोहब्बत से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो जहां रेडियां लगी होंगी सब मोहब्बत से खाएंगे चलेंगे। अरे पिछली बार जब फरमान निकला था कि पर्दे लगा दो, मस्जिद के आगे पुलिस बैठ गई थी, सब होटलों को सील करा गया था, बंद थे सब, कोई वो नहीं चला था। अरे अब भी आपने अगर फरमान निकालना था तो आप कहते थे 1 महीने के लिए दुकानें बंद होंगी, ना अंडा मच्छी मुर्गा कुछ नहीं बिकेगा उस दुकानों में। अगर बिकेगा चाहे किसी की भी दुकान हो वो सील होगी, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। अरे ये फरमान निकाल दो। अब आप उनको भी बेरोजगार करना चाहते हो जो वहां पर काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हिंदू भाई मुस्लिम होटलों पर काम कर रहे हैं, मुसलमानों हिंदू होटलों पर मुसलमान भी काम कर रहे हैं। अरे उन गरीबों के बारे में तो सोचो ना जो रोजगार अपना कमाते हैं। अगर कोई फरमान था तो आप फरमान निकालें, हम फरमान के लिए मना नहीं कर रहे। होना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। आप 1 महीने के लिए 15 दिन के लिए 20 दिन की आप दुकानों को सील करा दीजिए, बंद करा दीजिए उस रोड पर, फ्रूट बिके कुछ ना बिके और उसके अलावा। लेकिन ये थोड़ा ना होता है कि आप आके सिर्फ राजनीति का चोला पहनकर सिर्फ राजनीति करनी है कि हम ही हिंदू भाइयों के पक्ष वाले। अरे यहाँ पर सब पक्ष वाले हैं। विपक्ष हमेशा हक की बात बोलता है और अच्छी बात बोलता रहेगा। मैडम डरेंगे नहीं। ये 10 सीटों का इलेक्शन जो ये करने जा रहे हैं उसके ऊपर इन्होंने यूपी के अंदर करा ये सारा टेल ड्रामा जो है, यूपी में 10 सीटों का इलेक्शन का मामला है। क्योंकि योगी जी फेल होते जा रहे हैं। योगी जी लोकसभा के अंदर फेल हो गए। अगर योगी जी ये 10 सीटें ना जीत पाए तो अब इनका जाना भी तय है। इनको या तो अनवर जो बयान दे रहे हैं, आपको लगता है एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जनता ने उनको दिखा दिया कि संविधान बदलने की बातें कही, अयोध्या में हार की जनता ने दिखा दिया, तो क्या इस तरह का फैसला क्या उपचुनाव में दिख रहा है? सुनना नहीं चाह रहे थे मुझे, लेकिन अनवर जी मेरा सवाल आपसे ये है, ईमानदारी से बताना, ये जो आदेश जारी किया गया है जिसको आप कह रहे हैं कि भाई ये फरमान है, आप भी बताइए ईमानदारी से कि इस फरमान में कहाँ लिखा है कि भाई सिर्फ मुसलमानों को अपनी पहचान बतानी है, हिंदुओं को नहीं बतानी है? अगर कोई आदेश जारी हो रहा है तो सबके लिए, चाहे वो हिंदू है या फिर मुसलमान है, सबको पहचान बतानी है ना। ईमानदारी से आप मुझे बताइए इसमें कहाँ लिखा है कि सिर्फ मुसलमानों को अपनी पहचान को उजागर करना है, हिंदुओं को नहीं करना है? सबको करनी है ना। आप बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। फिर आप इस पे हिंदू मुसलमान तो आप कर रहे हैं ना, वो कहाँ कर रहे हैं? आप कर रहे हैं। भाई हिंदू मुसलमान का मसला तो इसको आप बना रहे हैं, बीजेपी नहीं बना रही है, आप बना रहे हैं। उन्होंने तो सिंपल कहा और सही है। भाई एक बार बताइए, हमारी आस्था का विषय है और आस्था के साथ अगर किसी भी तरह की खिलवाड़ होती है तो भाई उसका तो फिर ध्यान रखना पड़ेगा ना। और ये बात तो सच है भाई, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं, मैंने कल भी कहा। तो कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आपने देखा है कि जो फल है उसके ऊपर थूक लगाया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने कई मौकों पर देखा है ऐसा, और आपने भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं। तो क्या सच्चाई है उसमें? जूस अगर दे रहे हैं तो जूस में थूक कर दिया जा रहा है, अगर अनार बेचा जा रहा है तो उस पर थूक लगाया जा रहा है। कितनी बार हमने देखा है अमरूद अगर बेचे जा रहे हैं तो उस पर पहले थूक दिया गया उस पर। तो क्या ऐसे वीडियो वायरल नहीं होते हैं? क्या ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती हैं? क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करती है? तो क्या? और अगर मान के चलिए
ये कांवड़ के इस पवित्र मास में, क्योंकि कांवड़े चल रही है, सावन का महीना चल रहा है ना, और 22 जुलाई से ये शुरू होने वाली है कांवड़ यात्रा, तो अगर उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए हिंदू भाइयों की आस्था को किसी तरह की कोई ठेस ना पहुंचे, उसके लिए अगर कोई कदम उठाया गया है तो उस पर होल्ला क्यों किया जा रहा है, उस पर हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप लोग? चलिए राधे श्याम जी के पास चलते हैं। मेरा बहुत देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये दिखावे का है इनका भाईचारा। राधे श्याम जी अनवर जी को सुन लेते हैं, अनवर जी को सुन लेते हैं, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था। प्रवक्ता जी, आज आप आप आज सच बात कह रहे हैं कि आज से पहले कावड़े नहीं आई क्या? आज से पहले क्या आज से पहले क्या ये मोहब्बत कावड़ के अंदर नहीं आई क्या? आस्था आपके अंदर होगी, आस्था मेरे अंदर भी है। मैं आपको कहता हूँ, आप आइएगा 29 तारीख को तिलकनगर के अंदर, रजौरी गार्डन विधानसभा मेरी लगती है, तिलकनगर थाने के पास मेरा कावड़ का लगता है कैंप, मैं लगाता हूँ और मैं खुद खड़ा होकर उनकी सेवा करता हूँ 5 दिन तक बैठकर, और जिस दिन भूमि पूजन होगा उस दिन आपको मैं वीडियो भेज दूंगा अपनी भूमि पूजन की। कोई निजी सोच के लोग नहीं आते, अगर आप हर बार सेवा करते थे, आपको हर बार सेवा करने का सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, भाई ने बात करी फल की बात, कोई वीडियो बना के आप डाल दीजिए। अगर वो फल वाला थूक लगा रहा था तो आपने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर? उसको अरेस्ट करा, उस पर मुकदमा चलाया, वीडियो वायरल कर दिया आपने, उसकी छानबीन करी। तो क्यों कराइए, ऐसा क्यों कराइए? बहुत अच्छा होता है आप उस पर कार्रवाई करते। नहीं, ऐसा क्यों कराया इन्होंने? हाथरस के अंदर इतना बड़ा कांड करा, उसके लिए बात निकल रही है आपकी। उस बाबा को पकड़ के लाओ ना हाथरस के अंदर जिसने कांड करा है, जो किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाते हैं नेता बीजेपी वाले, जरा उनको पकड़ के लाओ ना। हाथरस के अंदर रात को लड़की को 2 बजे जला दिया गया था, जरा उन पर मुकदमे चलवाओ ना। ये हिंदू मुसलमान बैठ के आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ये होना चाहिए था, हम आपकी बात को मानते हैं। जब पिछले साल हुआ था, पिछले साल क्या हुआ था कि मस्जिद के आगे टेंट लगवा दिया गया था, दुकानों के आगे टेंट लगवा दिया गया था, जितनी मुसलमानों की दुकानें थी। अब क्यों नहीं लगाया गया? फरमान निकालो, आदेश निकालो, मानने को तैयार है, लेकिन तरीके वाला होना चाहिए। आप कह दो 15 दिन 20 दिन के लिए दुकानें बंद कर दो, अच्छी बात है, सबकी दुकान बंद हो जाए, क्या दिक्कत है? कोई मुसलमानों को दिक्कत नहीं, कोई हिंदू भाई को दिक्कत नहीं, सबका रोजगार है। आप ये राधे श्याम जी के पास है। राधे श्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्यों आखिरकार जो गैर हिंदू कम्युनिटी है क्यों इस बात को नहीं समझ रही, या क्यों नहीं समझ रही? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें इस बात का भी सुरक्षा है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में जो कांवड़ यात्री होते हैं, इस दौरान हम देखते हैं कि देश में आतंकवादी हमले होते हैं, कई लोग ऐसी घटनाओं को करने के खिलाफ भी रहते हैं। जब अपनी यात्रा होती है उस दौरान ये एक ऐसा मौका होता है जहाँ पर सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ज्यादा कमजोरी सामने आती है। उस दौरान अगर कोई बैठ जाए और कोई हमला होता है, तो कम से कम चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसका ठेला लगा, उसके आगे उसका नाम है, उसका फोन नंबर है, तो पहचान करना कितना आसान नहीं हो जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से भी तो इसे देखना चाहिए। राधे श्याम जी। मैडम, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन आपकी आवाज में ना थोड़ा लिपलिपपन था आपकी आवाज में, जो या आपके माइक में थोड़ा वो था। मैं ये कह रही हूँ, सुरक्षा की दृष्टि से आप इसे किस तरीके से देखते हैं? सुरक्षा के, क्योंकि जो ऐसे मौके होते हैं, जो धार्मिक रैली, धार्मिक यात्रा होती है, इसमें कहीं ना कहीं आतंकी संगठन की निगाहें भी होती हैं। तो जब करोड़ों की संख्या में यहाँ पर कांवड़िए निकलेंगे, तो इस दौरान खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी तो बहुत अच्छा है कि हर ठेले के अंदर, चाहे वो हिंदू व्यक्ति है या मुसलमान व्यक्ति है या किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, अगर कोई हादसा होता है तो पकड़ना, उस चीज को खोजना कितना आसान नहीं होगा। उस दृष्टि से भी तो देखा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो अब ये जो एक परंपरा शुरू हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मिर्जा साहब तो जो है ना, ये भाईचारे का नाम जो ले रहे हैं, ये बेकार का ले रहे हैं। इनके अंदर भाईचारा होता ही नहीं, ये बेमतलब। इनके यहाँ तो अगर कोई लंगर लगा ले तो हराम होता है, इनके यहाँ दान। अगर कोई अच्छा, एक बात तुम्हारे हमेशा तुम्हें बांटने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को बांटने का काम कर रहे हैं, हमेशा बांटने का काम कर रहे हैं। आपके फोन का ऑडियो ओपन
किसी मुसलमान के एलिगेशन नहीं लगाएंगे। इनकी आवाज बंद करो जरा, आवाज बंद कर दो। अपनी बात करेंगे। ठीक है, हाँ, जो आवाज बंद कर दो। ठीक है, किसी के एलिगेशन नहीं लगाएंगे ये। देखिए ये जो है ना बेमतलब की राजनीति की बात कर रहे हैं, ये 10 सीटों की बात है। अरे 10 सीटों की बात तो है ही है। और अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारे जो रिजल्ट आया वो थोड़ा हल्का रहा। अरे वो तुम्हारी वजह से, तुम्हारे झूठ की वजह से, तुम्हारे झूठ के पुलंदों की वजह से कांग्रेस ने झूठे प्रचार करे। 8,500 रुपए देंगे, 8,500 रुपए देंगे, और फिर आपने संविधान के लिए कह दिया, आरक्षण के लिए कह दिया खत्म हो जाएगा। अरे ये बेकार की बातें मत करो। मोदी जी आरक्षण को जितना सम्मान देते हैं, मोदी जी जितना आरक्षण को सम्मान देते हैं, किसी को नहीं देते। उन्होंने अपनी जान से ऊपर आरक्षण को ऊपर रखा है। मिर्जा जी आपके फोन को ऑडियो मेरे ख्याल से बहुत डिस्टर्ब कर रहा है और रिपीट आवाज आ रही है, आप कम कीजिए। वापस आवाज आ रही है, वापस आवाज आ रही है, आवाज ठीक नहीं आ रही है, वापस आवाज आ रही है, आवाज ठीक नहीं आ रही है। अच्छा मिर्जा जी, चलिए आपके पास आ जाती हूँ, आपसे ही सवाल पूछती हूँ। फिर सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा क्यों नहीं है? सुरक्षा की दृष्टि से देखिए आप, करोड़ों की संख्या में होता है, कुछ भी हादसा हो सकता है, किसी भी तरह की कोई घटना होती है, नंबर होगी, नंबर प्लेट होगी, नाम होगा, कितना आसानी है चीजों को खोजना, जांच करना, पुलिस के लिए जांच का आदेश तो मिल जाएगा, कम से कम जांच तो होगी। मैडम, यूपी की पुलिस पूरे इंतजाम करती है, पूरी सुविधा के साथ हर साल कावड़े निकल रही हैं, प्यार मोहब्बत के साथ निकल रही हैं। पिछली बारी मस्जिद के आगे पर्दा लगा दिया गया, जो होटल थे उनके आगे पर्दा लगा दिया गया, इतने प्यार मोहब्बत के साथ निकली है कावड़े। आज तक कावड़े निकलती भी आ रही है, कभी कावड़ों में तो दिक्कत ही नहीं हुई है। दिक्कत तो अब हो रही है क्योंकि इनकी जो हालत हुई है बीजेपी यूपी के अंदर, ये अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए 10 सीटों के ऊपर, मैडम बार बार हम इस बात को कहेंगे, 10 सीटों का जो सवाल है उसको बचाने के लिए योगी जी और भाजपा की पूरी सरकार लग चुकी है। अरे मैडम, और जगह में तो फार्मूले चालू कर दो ना जरा, हम वहां भी तो देखें जहां पर आपकी सरकारें हैं। अरे बिहार में सबसे पहले लागू कर दो ना, सबसे ज्यादा बिहार में कावड़ जाती है। सुनिए और एक बात का मुझे जवाब, ये मेरा सवाल है। मैंने देखा है आसपास भी कई ऐसे मेरे साथी हैं, मेरे जानकार हैं, कई लोग ऐसे हैं जो नॉनवेज खाते हैं, लेकिन जब वो नॉनवेज खाते हैं तो उनका ये पॉइंट होता है कि झटका तो नहीं है, ये हलाल है ना, और उसकी सर्टिफिकेशन की जाती है रेस्टोरेंट्स में, होटल में, जिससे जो मुसलमान जो जा रहा है, जो खाना चाहता है वो खाए उसको। और आप भी जानते होंगे, आप भी झटका और हलाल के बारे में आपको भी पता होगा, तो लोग इसको काफी प्रेफर करते हैं। कहीं ना कहीं उसको, शायद मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं उसके बारे में, लेकिन जो झटका होता है उसको धर्म भ्रष्ट करना मानते हैं, क्या मानते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन प्रेफर वो हलाल ही करते हैं, तो वो उसकी सर्टिफिकेशन हो सकती है। तो एक बात मुझे बताइए कि जो कावड़ यात्री पवित्र महीने में कावड़ यात्रा के लिए जा रहे हैं, व्रत के साथ में जा रहे हैं, महीने किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, तो वो अपनी प्रेफरेंस क्यों नहीं रख सकते? अगर उनका विश्वास है, देखिए उनकी पर्टिकुलर चॉइस है वो। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप बहुत मन से सेवा करते हैं, दूसरा व्यक्ति अगर आप, दूसरा हिंदू कावड़ आपको स्वीकार करो, दिक्कत क्या है? वो जाएगा, भैया ये मेरा भाई मेरे बगल में रहता है, मेरे बगल में भी मुसलमान है, आपको बहुत अच्छे से रहते हैं, मैं तो जाऊंगा। तो ये चॉइस आखिरकार लोगों के पास क्यों नहीं छोड़नी चाहिए? मान लीजिए किसी के दिल में भ्रांति है, लगे कि भाई ये तो नॉनवेज खाते हैं, इनका नॉनवेज में प्रेफरेंस है, तो क्या दिक्कत है? वो अपनी चॉइस तो कर सकता है ना, इसमें परेशानी क्या है? आप लोग भी तो चॉइस करते हैं हलाल और झटका में। जी अनवर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। रख रहा हूँ, जो आपने कहा मैं उस बात को मान रहा हूँ। जी अपनी बात रखें अनवर जी। जी अपनी बात रखें जी। हेलो, मेरी बात है मैडम? जी आ रही बात की, जी बात की अपनी, जी आ रही बात। मैडम आपने जो बात बोली बहुत अच्छी, आपने जो बात बोली बहुत अच्छी बात है। ये पवित्र महीना है, बिल्कुल पवित्र महीना है, इसके अंदर ध्यान रखना चाहिए। सरकार हो, प्रशासन हो, सरकार प्रशासनों को ध्यान रखना चाहिए। हम अच्छी बात कह रहे हैं। अरे आप दुकान 15 दिन 20 दिन के लिए बोल दिए दुकानदार को, भैया दुकान अपनी बंद कर दे,
क्या वो बंद नहीं करे तो आप उस पर एक्शन लीजिए। हर बंदा इस बात को मानने के लिए तैयार है कि आप एक्शन लीजिए, हम तैयार हैं। आप दुकान बंद करा दिए, बिल्कुल ये पवित्र महीना है, हमारे हिंदू भाइयों के लिए पवित्र महीना है और अच्छा महीना है। ऐसे मुहर्रम आता है, लेकिन मुहर्रम निकला, पवित्र महीना हर धर्म का पवित्र महीना होता है। अभी जो नहीं छीन नाम लगाने चल रहे हैं तो आप कह रहे हैं दलितों को बेरोजगार कर दे रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि दुकान बंद करने का, तो क्या हम दुकान बंद करेंगे? क्या सच्चे में दुकान बंद करने का क्या आपने पूछना नहीं चाहिए? खुश की आवाज ना कट रही है। सुन लीजिए आप सुन लीजिए, आप बात बहुत जल्दी आई आप मेरी बात पे। मैंने दो बातें रखी, एक मैंने ये कहा कि उनकी रोजगार चला जाएगा, दूसरी बात मैंने कही, आपने जो सवाल करे उस पर जवाब मैंने दे रहा था आपको। ये सरकारें सोचेंगी नहीं, मैं थोड़ा सोचूंगा। मैंने दोनों पॉइंट, आपने दोनों पॉइंट रखे, मैंने दोनों पॉइंटों के जवाब दिए। अगर सरकार को दिक्कत और परेशानी है, सरकार को दिख रहा है कि हमारे ऐसे दिक्कत आ रही है, आज सरकार को दिख रहा है, 10 साल से सरकार को नहीं दिखा, आज सरकार को दिख रहा है। आज मोदी सरकार को ये दिख रहा है कि हिंदू मुसलमान, आज मोदी सरकार जो भाईचारे की बात करते थे, सबको साथ लेके चलने की, तो आज ये दिख रहा है, इनके चेहरे सामने आ रहे। मैडम अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उन होटल वालों को बुलाया जाए, उस रूट के होटल वालों को बुलाकर बातचीत करी जाए। क्या दिल्ली के अंदर होटल्स नहीं है? दिल्ली के अंदर भी होटल्स कितने सारे हैं, हर होटल चल रहे हैं, हर जगह रेडियां लगी हुई, हर जगह प्यार मोहब्बत है। हम भी किसी की दुकान से जाके फल खरीद लेते हैं, किसी की दुकान से किराने का सामान ले लेते हैं, किसी की दुकान से भी कुछ जाके ले आते हैं, तो हमें तो दिक्कत परेशानी दिख रही है। सिर्फ यूपी की सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और पूरे हिंदुस्तान की सरकारों को दिक्कत परेशानी नहीं है। आप बार बार समझ नहीं रही है कि 10 सीटों का जो इलेक्शन है उसी को बीजेपी लेकर आगे चला रही है कि किसी तरीके हमारी इज्जत बच जाए। अगर ये 10 सीटें हमारे हाथ ठीक है, डिस्टर्बेंस आ रही है। जी राधेश्याम जी, आपकी क्या मेरा सवाल बताया हलाल और झटका को लेकर कि उनके भी प्रेफरेंसेस होती हैं, तो हिंदुओं की प्रेफरेंसेस क्यों नहीं हो सकती? हो सकता है किसी को ना पसंद हो सकता है किसी को भाईचारे में पसंद हो, ये नहीं है, हर एक व्यक्ति एक तरीके का नहीं होता, लेकिन चॉइसेस तो हमारे सामने होनी चाहिए ना। किसी को एक भाई मैं तो खाऊंगा हिंदू के रेस्टोरेंट का ही खाऊंगा, वैष्णो ढाबा का ही खाऊंगा, तो परेशानी क्या है इसमें, आप बताएं। नहीं देखिए मैडम जी, हलाल का जो मीट होता है वो बड़ा दर्दनाक होता है, उसके अंदर बड़ी बेदर्दी से उसको काटा जाता है। और झटके में क्या होता है, झटके में एक झटके में काटा जाता है, उसमें दर्द का महसूस नहीं होता। हमारे हिंदुओं में ये बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए हलाल नहीं खाते। और इनके यहाँ देखो कमाल की बात यह है, हलाल का जो होता है, हर चीज हलाल में जो होती है वो बड़ी दर्दनाक होती है। आपने बहुत बड़ी बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया है। भाई नाम पता लिखे में इनका हर्ज क्या है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये जो बैठे हैं हमारे सामने मिर्जा साहब, अगर इसमें नाम पता एड्रेस उसमें सब लिख दिया जाए तो इसमें क्या हर्ज क्या है? उसमें भी आपने ये कहा कि हमारे मुसलमानों के ठेले से हिंदू खरीद रहे, और वे खरीद रहे तो बहुत अच्छी बात है। जब उन्हें ये पता है कि भाईचारा बनाए रखना, तो क्या अगर सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो सिंह साहब आप जो कह रही हैं बहुत अच्छी बात है। कल को कोई हादसा हो जाए, करोड़ों आदमी आते जाते हैं, तो आप किसके नाम है वहां पर वो FIR करेंगे? उसका कोई मतलब नहीं। और जहां तक ये बात है, ये बार बार ये कह रहे हैं भाईचारा भाईचारा भाईचारा, इनके यहाँ कोई नहीं है। भाई तो वहां है जहां पर इनके लोग ज्यादा हो और हमारे कम हो, हमारे ज्यादा हो और इनके कम हो, वहां भाई है। और चारा बना देते हैं वहां पर जहां पर इनकी संख्या ज्यादा हो और हमारे कम हो, तो वहां चारा बना देते हैं। ये बेमतलब का ड्रामा करते हैं भाईचारे का, पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने यही फैला दिया है। और जहां तक की बात बता रहा हूं मैं, एक है इनका नारा है यूपी में और हर जगह PDA का मतलब है पिछड़ा, और D का मतलब है दलित, और A का मतलब है अल्पसंख्यक। अरे इनके साथ ना तो दलित है और ना ही पिछड़ा वर्ग है, इनके साथ अगर है तो वो है सिर्फ अल्पसंख्यक, जिसका ये हमेशा से हिमायती करते आ रहे हैं। देखिए हमारी सरकार ने कभी भी इनकी गवर्नमेंट कभी बर्खास्त नहीं करी। आप उठा के देखिए इतिहास, नेहरू जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में, राजीव जी के जमाने में इन्होंने 90 बार हमारी गैर कांग्रेसी सरकार बर्खास्त करी। हमारे यहाँ तो कोई बर्खास्त नहीं कर रहा। ममता जी देखो कितना हिंदुओं को काट रही हैं और मुसलमानों को पनाह दे रही हैं। वहां पर तो एक बार एक मंत्री ने भी ये कह दिया था कि ममता जी के राज में मुसलमान का होना सौभाग्यशाली है और हिंदू का होना दुर्भाग्यवश है। बताइए, जो वहां का मंत्री इतनी बात कहता हो ममता जी के यहाँ, और हमारे यहाँ भी यही हाल है। हमारे यहाँ जो ये राजनीति कर रहे हैं मिलके, दोनों जो लड़के हैं ना, अखिलेश और राहुल गांधी, ये दोनों जो है
ये अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं। और हम सबका साथ विश्वास, सबका साथ लेके चलते, लेकिन हमारे को इनका विश्वास नहीं मिला। इन्होंने हमारे साथ धोखा करा है। हम इसमें जो है इनको बहुत छोटा 30 सेकंड का प्लीज, बहुत लंबा बोल लेते हैं आप, फिर चीजें बढ़ जाती हैं। प्लीज ऑडियो ऑन कर लीजिए अनवर जी। मैडम जी देश को लूट के खा गए भाजपा की सरकारें, ये बात कर रहे हैं। छोड़ यार, अरे बात कर रहा है यार। पाकिस्तान एक भी बता दे कोई भ्रष्ट आदमी है हमारे? अरे तुम्हारी सारी, कोई जेल पे है, कोई जेल पे है, तुम्हारे सारा इंडियन गठबंधन सारा ईडी जेल में। भाइयों के विरोधी हो, मुसलमान भाइयों के विरोधी हो, तुमने तो हमेशा हिंदू भाइयों के साथ भी अत्याचार किया। जब तो अयोध्या के अंदर तुम्हारे को हरा दिया, बद्रीनाथ में तुम्हारे को हरा दिया, ठीक है ये भाईचारा रहेगा तो मिटा नहीं सकते इस भाईचारे को। भाईचारा मजबूती के साथ रहेगा। भाईचारा तुम मतलब के लिए रखते हो। हाँ सुन लिया हमने। आपका कंफ्यूजन निकाल रहे हैं। मैं मैडम जी एक बात कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट मेरी बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आवाज बड़ी फट रही है, आवाज फट रही है, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। ये जो मिर्जा साहब बैठे हैं मेरे सामने, इनसे पूछिए हमारी गवर्नमेंट में किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई इल्जाम लगा हो। और ये देखो, ये सारे के सारे इंडियन गठबंधन वाले हैं, कोई इनका बेल पे है, कोई जेल में है। अरे तुम दिल्ली में बैठे हो, अरे चुप रहो। दिल्ली में बैठे हो, तुम्हारे अरविंद साहब जी का देख लो, वो शराब के घोटाले में लिप्त हैं, उनके साथ कितना वो सरगना घोषित हुए हैं। वो दिल्ली में शराब माफिया के सरगना घोषित हो चुके हैं। अब देख रहे हैं उनके साथ क्या हाल होगा। और तुम जो हमारी गवर्नमेंट को बार-बार हम बताइए, हमारे कोई मंत्री का नाम, किसी संतरी का नाम, किसी का नाम यदि भ्रष्टाचार में आया हो तो बताइए। चलिए आप कतरों लगते रहेंगे, अभी लगातार अनवर जी हाथ उठा रहे हैं, उनके पास भी जवाब है, चलता रहेगा। कावड़ की शुरुआत हुई थी। अमित के पास अजीत पवार कौन था? जरा पूछिए अजीत पवार कौन था? इनका रिश्तेदार था जिसको गले लगा लिया। 70 करोड़ हमारे मोदी जी का कहना है चाहे कोई भी हो, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तुम्हारे अंदर बसे पड़े, सारे भ्रष्टाचारी तुम्हारे पास। जो चर्चा हुई पूरी, जो बहस इन दोनों बनी हुई है, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपका कंक्लूजन निकला? क्योंकि कहीं ना कहीं जो कावड़ यात्री हैं उनकी भी हमेशा से ये मांग रही, इस बात को लेकर हमेशा से विवाद होता रहा। कुछ लोग होते हैं उनकी पर्टिकुलर चॉइस होती है, लेकिन क्योंकि उन्हें जब पता नहीं होता है तो फिर कहीं उनका धन भ्रष्ट ना हो जाए, ये सवाल होता है। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब रिक्वायरमेंट होती तभी कानून बनता है, ऐसा नहीं कि अपने आप में अकेले के लिए योगी जी ने कानून बना दिया है। कहीं ना कहीं से जरूरत आती नहीं होगी, मांग उठती नहीं होगी। जी अमित। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अनवर साहब जो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई 10 साल से इन्होंने ये क्यों नहीं लागू किया था, अभी इनको याद क्यों आई, अभी ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं होती है ना भाई। देखो वो कहते हैं ना कि देर आए पर दुरुस्त आए, जब जागो तभी सवेरा। तो ये अगर कुछ चीजें बोली गई हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने अगर ये सब बातें बोली हैं, कुछ अगर ये तर्क उन्होंने दिए हैं और कुछ बातें अगर कही हैं, तो उसके मायने होते हैं कि भाई चलिए ठीक है, देर से आए पर दुरुस्त तो आए ना। वो भाई जब जागे तभी सवेरा, मतलब अगर जागे तो इसका मतलब सवेरा हो चुका है। और ये भी तो आप मानिए ना कि पहले क्या है, ऐसा नहीं कि ये चीजें पहले नहीं हो रही थी अनवर साहब, आप इस बात को समझिए, ये चीजें पहले भी हो रही थी, लेकिन पहले क्या है कि पहले उन सब चीजों को दबा दिया जाता था। अब चीजें जो है वो बाहर आ जाती हैं, उजागर हो जाती हैं। क्योंकि पहले तो आप ये भी जानते हैं, इस देश के अंदर देखिए, मुझे भी मतलब पत्रकारिता करते करते तकरीबन 15-16 साल तो मुझे भी हो गए लगभग। तो मुझे अच्छे से याद है कि यूपीए गवर्नमेंट के दौरान आप मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, आप वर्ग विशेष बोल सकते थे या समुदाय विशेष बोल सकते थे, लेकिन आज खुलकर मुसलमान बोला जाता है, मुसलमान लिखा जाता है। हम भी लिख रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि यूपी सरकार का फरमान क्यों हो रहा है हिंदू मुसलमान, लेकिन वो भी समय था जब मुसलमान तक नहीं लिख सकते थे। आप या तो खास वर्ग लिखेंगे या फिर विशेष वर्ग लिखेंगे या समुदाय विशेष लिखेंगे, लेकिन आज मुसलमान खुलकर लिखा जा रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि समय के साथ चीजें बदली हैं। पहले चीजों को छुपाया जाता था, अब चीजें छुपती नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, पहले सोशल मीडिया भी उतना एक्टिव नहीं था,
उतनी चीजें नहीं थी। लेकिन आज अगर आप कुछ भी करेंगे, आप थोड़ा बहुत भी करेंगे तो आप कैमरे में कैद हो जाएंगे। अब आप कुछ भी करके अगर आपको लग रहा है कि अब अपनी गलती को छुपा लेंगे या अपनी करतूतों को छुपा लेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये कह रहा हूँ कि जो वीडियो वायरल होते हैं ना, पहले ये वायरल वाली चीजें कहाँ होती थी भाई? आज से 10 साल पहले आप जाएंगे तो सोशल मीडिया जो है वो उतना प्रभावी नहीं था जितना आज है। तो समय के साथ चीजें बदल रही हैं, और समय के साथ चीजें बदल रही है तो सरकार को अगर लगता है कि जरूरी है तो ठीक है, सरकार ने कोई कदम उठाया है तो आप उसका स्वागत करिए। तो ये थोड़ी कहा जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए लागू होगा। अगर कोई नियम है, कानून है या कोई फैसला लिया गया है तो सबके लिए लिया गया है। अनवर साहब, बिल्कुल देर है दुरुस्त है कि आप बात कह रहे हैं। अनवर जी लगातार ही बोल रहे हैं कि पहले क्यों फैसला नहीं लिया गया। हमें ये बात बिल्कुल ठीक है, सोशल मीडिया का जमाना है, वक्त के साथ जमाने के साथ चलना पड़ता है, उसी के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन पहले इन्फॉर्मेशन थी जल्दी वायरल नहीं होती थी, पता नहीं लिख पाते थे। जी ठीक है अनवर जी, आराम से छोटे शब्दों में। मैडम देखिए, मेरे भाई बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि देर है दुरुस्त है। मेरे भाई आपसे विनती हाथ जोड़कर, जो हाथरस में बाबा ने अत्याचारी करी है, जरा उस बाबा को भी गिरफ्तार करवा दीजिए। जरा यूपी की पुलिस से कहिए, जाइए जोगी जी से कहिए उनका नाम लिख लीजिए। उसके लिए तो आपकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई, जैसे वो दही जम गई हो आपके। अरे उसका भी नाम ले लीजिए भाई। बाबा जी का भी नाम ले लीजिए, बाबा जी को भी ले आइए। जो किसानों पे गाड़ियां चला देते हैं, जरा उनके ऊपर भी मुकदमे चला के उन पे भी अरेस्टिंग करा दीजिए। अरे भैया बहुत ये बाबा जी का बार बार क्यों नाम ले रहे हैं? अरे तो ये तो कावड़ से हो रही है, ये बाबा जी का नाम क्यों बार बार? अरे बाबा जी तो बाबा जी तो वहां थे ही नहीं, बाबा जी तो वहां से चले गए थे। छोड़िए ये सब कुछ हिंदू मुसलमान उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, उत्तराखंड में पहुंचा, अब इंदौर में भी कहा जा रहा है कि इस फैसलों को इम्प्लीमेंट किया जाए। कांवड़ यात्रा, करोड़ों कांवड़ यात्री निकलते हैं और जाकर शुद्ध गंगा जल लेकर आते हैं, भगवान शिव को अर्पित करते हैं। ये एक पवित्र और पावन महीना, और इस दौरान जिस तरीके की कंट्रोवर्सी हो रही है, ऐसा नहीं है जिस तरह से मिर्जा साहब यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने चिकित्सा सेवाएं भी दी, बहुत कावड़ियों की सेवा करते हैं, इस बात को बिल्कुल स्वीकारा जा सकता है। हर एक व्यक्ति एक तरीके का नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अमित बात कह रहे हैं उस तरह की वीडियो वायरल हुए, ऐसा तो नहीं कि वीडियो एडिटेड है, कितने सारे वीडियो वायरल हो, तो उस पर स्टेप लेने की डेफिनेटली जरूरत है, क्योंकि बहुत पवित्रता की है। आप लोग भी कुछ मानते हैं और हिंदू धर्म भी कुछ मानता है। चलिए, आप मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और अमित आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।